हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में समझ रहे हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की वो 6 स्टेप्स जो कठिन से कठिन ट्रांसलेशन को आसान बना देगी। और मान के रखिए कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और स्टेप बाय स्टेप हर बात को बारीकी से समझना है। जहां कोई चीज आपको कोई क्लियर ना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी लिख दीजिएगा। चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में, हिंदी ट्रांसलेशन स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहली स्टेप दी हुई है वाक्य का टेंस एंड टाइप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपको कोई पैसेज मिलेगा तो वो एक छोटा सा पैसेज होगा 100 से 150 शब्दों के बीच में, वो सब हिंदी के वाक्य होंगे और उन वाक्यों में दो चीजें जरूर होंगी। एक तो वो किसी सेंटेंस का टाइप होगा और या फिर उसका कोई टेंस होगा। टेंस होगा तो ज्यादातर जो टेंस आते हैं वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस के आएंगे। कभी कभी फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट टेंस की मेजोरिटी ज्यादा होती है। अब दूसरी बात आ गई कौन सी? टाइप की। टाइप ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य का प्रकार। ये हमें समझना है। वी हैव टू मेक इट श्योर कि क्या वो टेंस और टाइप प्रेजेंट टेंस है तो टाइप इंटरोगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंपेरेटिव है। टाइप समझ लिया, टेंस समझ लिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सेंटेंस को बनाना कैसे है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या दिया हुआ है? दूसरा स्टेप दिया हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, बात बहुत आसान लगती है कि सब्जेक्ट मतलब उस क्रिया को करने वाला कोई नाउन, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब अर्थात उस टेंस को बताने वाली सहायक क्रिया, मेन वर्ब जो सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, और ऑब्जेक्ट अर्थात वो नाउन जो उस मेन वर्ब को पूरा कर रहा है। लेकिन उस समय दिमाग में इतना प्रेशर होता है एग्जाम फोबिया का कि हम इस स्ट्रक्चर को बना नहीं पाते। इसलिए इस वीडियो में हम इस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे कि सेंटेंस का हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, फिर उस टेंस की और एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ड डिसाइड करेंगे जो मैंने बाद में एक्सप्लेन की है वीडियो में, और उसके बाद मेन वर्ब का फॉर्म देखेंगे और ऑब्जेक्ट तो बहुत इजी है, राइट। इसके बाद लिखा हुआ है तातेती। देखिए, तातेती आ जाए स्टूडेंट, इसका मतलब कि वो प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के बाद मेजोरिटी में आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं प्रेजेंट सिंपल के, तो उसमें क्या आ जाएगा? मुख्य क्रिया में क्या लगा होगा? तातेती। तातेती आ गया मतलब प्रेजेंट सिंपल। अब आपको करना क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तातेती के लिए क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लेकिन मान लीजिए तातेती ना आकर रहा, रहे, रही आ गया, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि जब भी रहा, रहे, रही आएगा, इसका मतलब वो सेंटेंस उस टेंस का कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मीन्स जिसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। जैसे वह पत्र लिख रहा है तो आप कह देंगे ही इज राइटिंग अ लेटर। मेरा भाई एक पतंग उड़ा रहा है, माई ब्रदर इज फ्लाइंग अ काइट। तो इस तरह के सेंटेंस में मेन वर्ब प्लस आईएनजी, रहा, रहे, रही। कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। आपके मार्क्स आपके करियर को डिसाइड करते हैं, आपके परसेंटेज डिसाइड करते हैं, आपका डिवीजन डिसाइड करते हैं, और आपका पूरा हक है अपने मार्क्स को पाने का। इसलिए ये चैप्टर हमने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है चुका, चुके, चुकी। नाम से क्लियर है कि चुका, चुके, चुकी मतलब उस टेंस में वो कार्य सब्जेक्ट द्वारा पूरा हो गया है। हो गया है मतलब कि परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आई मस्ट टेल यू, वो आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। तो आपको जब भी चुका, चुके, चुकी, जैसे कि वह एक पत्र लिख चुका है, कारपूल हो गया, ही हैज रिटर्न अ लेटर, राइट। मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, आई हैव पास दिस एग्जाम। हमने ये वीडियो देख लिया है, वी हैव सीन दिस वीडियो। तो जब भी चुका, चुके, चुकी आए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। देखिए, लिखा है एम इज आर। सुनने में ये बहुत इजी है, लेकिन उस समय एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, प्रैक्टिस नहीं होती, हम इनका यूज ही नहीं कर पाते एंड वी लूज आर इंपॉर्टेंट मार्क्स। तो एम इज आर, एम इज हूं, इज यानी है, आर मीन्स हैं। जब भी हैं, हु, है आ जाए तो एम इज आर का यूज धड़ल्ले से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्फिडेंट रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा एंड बिलीव इन योरसेल्फ। और इसके साथ आ जाता है हैज एंड हैव। अब ये हैज और हैव भला क्या है? देखिए, जब भी आप परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ड जरूर लगाना पड़ेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप लगाएंगे हैव, और ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज। आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, शी, इट के साथ हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट टेंस तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेप, वॉज एंड वर एंड हैड। देखिए, जहां एम और इज प्रेजेंट टेंस में आते हैं, उन्हीं वाक्यों को यदि पास्ट टेंस में पूछ लिया जाए तो उनकी जगह एम और इसकी जगह वॉज रख दीजिए और आर की जगह वर। जैसे वे मेरे दोस्त थे, दे वर माई फ्रेंड्स, ठीक है, और वह गांव जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू द विलेज। तो वॉज और वर पास्ट टेंस को बताएंगे। और जहां हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट बताते हैं, इसी हैज और हैव का यदि पास्ट टेंस कर दें हैड, तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट।
जैसे कि मैं गांव वापस जा चुका था, आई हैड रिटर्न टू माई विलेज, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, बहुत ही सरल है। देखिए कैन जो है वो कैपेसिटी और एबिलिटी बताता है, किसी की क्षमता या किसी की योग्यता बताता है। जैसे कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, मैं यह अध्याय पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच दिस लेसन। तो इस तरीके से कैन प्रेजेंट टेंस में आएगा। और यदि इसी का पास्ट टेंस पूछ लें, कर सकता था, नहीं कर सका, जैसे वह नदी पार कर सकता था, ही कुड क्रॉस द रिवर, मैं ये बात नहीं समझ सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो प्रेजेंट टेंस में सकता के लिए कैन, और पास्ट टेंस में वही चीज कुड। देखिए बड़ा मल्टीपर्पज यूज है शुड का। जब भी चाहिए आ जाए मुख्य क्रिया के साथ, जैसे आपको वहां जाना चाहिए, ठीक है, उसे डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। उसे डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, ही शुड कंसल्ट अ फिजिशियन। तो जब भी चाहिए आ जाए वाक्य मेन वर्ब के साथ, तो आपको शुड का यूज करना है। तो ठीक इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर के साथ हमने देखा कि ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप और टेंस, उसके बाद तातेती, रहा, रहे, रही, चुका, चुके, चुकी देखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। उसके बाद कैन और कुड और शुड का यूज करते हैं, हैज है और हैड का यूज करते हैं। इस तरीके से पूरी पूरी तरीके से एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। सो स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।